Hello guys, a very warm welcome to the Lawyer Talks. लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज इस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाई गई है। इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी लॉ इंथुसियास्टिक से कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले। गाइज आप सभी कैंडिडेट सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल वैकेंसी होती है, चाहे लीगल इंटर्नशिप होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा हो या लॉयर टॉक्स के द्वारा हो, वो सब कुछ आपको लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले। आइए अब इस वैकेंसी को हम लोग डिटेल में जानते हैं, जो कि एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है क्या। एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग an apex coordinating body of all state transport undertaking invites application for filling the following post in the cadre of assistant superintendent ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस विथ अ कंसोलिडेटेड पेज एज फॉलो। तो गाइस इसमें जो पोस्ट का नाम रहने वाला है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। पोस्ट नंबर 6 रहने वाली है। आइए वो हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। हम लोग बात करेंगे लॉ, तो पोस्ट कोड AS02 में है एनी ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मिनिमम 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड लीगल फ्रॉम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लार्ज बिजनेस हाउस और कंपनी और कॉर्पोरेट एक्सेट्रा। तो गाइज इसमें जो पोस्ट कोड 2 में है, इसमें लॉ की वैकेंसी के बारे में बताई गई है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है ये भी बताया गया है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसी इन डिफरेंट कैटेगरीज में वेरी बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट एंड सुटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल। आइए आगे हम लोग जानते हैं। एज लिमिट जो गाइज रहने वाला है वो 21 से 35 वर्ष की रहने वाला। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अटैच्ड एट एनेक्स्टर ए। तो एनेक्स्टर ए में जाके आप लोग टर्म एंड कंडीशन को देख लीजिएगा। कोई भी क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स करके, और इंस्टा पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर कोई भी क्वायरी हो तो ज़रूर आप लोग लॉयर टॉक्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस एनेक्जर ए में सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो गाइज 5 साल के लिए बढ़ सकता है। सैलरी जो रहने वाली है 55,000 पर मंथ रहने वाली है। ही सी शैल बी गवर्न बाय कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रूल्स, जो कि इसका रूल्स है। एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। टेन्योर है, इसके बारे में हम लोग भी बात कर चुके हैं। At the end of 5th year, the contract will stand automatically terminated. However, the contract can be renewed subject to further requirement and satisfaction of competent authority. तो guys 5 साल के बाद हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर रिन्यूड हो जाए। अगर इसमें वैकेंसी रही तो रिन्यूड हो सकती है। इसलिए आप लोग जितने भी लॉ एंथुसियास्टिक एडवोकेट्स हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं, इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। इस सैलरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा रिम्यूनरेशन भी रहने वाला है। तो जितने भी हैं आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए। लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हम लोगों के साथ बने रहें। फिर नए अपडेट्स के साथ लॉयर टॉक्स के द्वारा हमेशा अपडेट्स मिलती है, चाहे वो सेमिनार हो, वेबिनार हो, इंटर्नशिप हो, CUET कोर्स हो, ड्राफ्टिंग कोर्स हो। इसके बाद जो लीगल की वैकेंसी को तो प्रोवाइड रेगुलर बेसिस पे हो ही रही है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोगों के साथ बने रहें। धन्यवाद।